उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की उंगलियों पर लगी स्याही अभी सूखी भी नहीं है कि उपचुनाव की सियासी हलचल तेज हो गई है। सूबे की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक बिसात बिछाई जाने लगी है। लोकसभा चुनाव में मिली हार का हिसाब बीजेपी उपचुनाव में करना चाहती है, जिसके लिए उनके सिपह सलारों ने मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे में सबसे ज्यादा साख सपा प्रमुख अखिलेश यादव की दांव पर लगी है, क्योंकि 10 में से 5 सीटें सपा विधायकों के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत में जो सियासी माहौल बना है, उसे भी बरकरार रखने की चुनौती सपा कांग्रेस के सामने उपचुनाव में है। लेकिन इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य के त्याग पत्र देने से रिक्त हुई विधान परिषद सीट के उपचुनाव में भाजपा के बहरौन लाल मौर्य निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। यह सीट विधानसभा कोटे की है। दरअसल अखिलेश यादव की सपा, मायावती की बीएसपी और कांग्रेस जैसी विरोधी पार्टियों के पास जीतने लायक पर्याप्त संख्या बल नहीं था, इसलिए किसी ने भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। विधानसभा सदस्यों की संख्या के हिसाब से इस सीट पर भाजपा की जीत पहले से ही तय थी। इस कारण मुख्य विपक्षी दल सपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। शुक्रवार को नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद भाजपा प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के साथ ही इस वर्ष 20 फरवरी को विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दिया था। उनका कार्यकाल 6 जुलाई 2028 तक था। इस रिक्त सीट के उपचुनाव के लिए 2 जुलाई को नामांकन के अंतिम दिन भाजपा ने बरेली की भोजीपुरा के पूर्व विधायक बहरौन लाल मौर्य को पर्चा भरवाया था। क्योंकि उनका एकमात्र नामांकन आया था, इसलिए शुक्रवार को नाम वापस लेने का समय समाप्त होने के बाद उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित करने के साथ ही जीत का प्रमाण पत्र भी दे दिया गया। बता दें कि बहरौन लाल मौर्य बदायूं जिले के दातागंज के गांव फिरोजपुर के मूल निवासी है। अभी वे बरेली में रह रहे हैं। साल 1996 में भाजपा से पहली बार भोजीपुरा के विधायक बने। उसी दौरान वित्त राज्य मंत्री और फिर राजस्व राज्य मंत्री का प्रभार भी संभाला। साल 2017 में इन्होंने बरेली की भोजीपुरा सीट से जीत दर्ज की। अब विधान परिषद में भाजपा के 79 सदस्य हो गए हैं, सपा के 10 सदस्य हैं। अपना दल सोनेलाल, निषाद पार्टी रालोद, सुभाषपा, जनता दल, लोकतांत्रिक, सियाद, गैर राजनीति के 1-1 सदस्य हैं। निर्दलीय समूह व निर्दलीय दोनों के 2-2 सदस्य हैं। परिषद में एक सीट रिक्त है। यह सीट सांसद बने जितिन प्रसाद के त्याग पत्र देने से रिक्त हुई है। यह मनोनीत कोटे की है। ऐसे में इस सीट पर चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका कार्यकाल 26 सितंबर 2027 तक था। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।